जय श्री राम मित्रों, सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्री चंद्र पाठी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम आपके सम्मुख एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। पद नामक शीर्षक के अंतर्गत जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं, हम अपने काव्य पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। प्रसंग आपको मालूम है, उधो कृष्ण जी के सखा, कृष्ण जी के मित्र, और भगवान श्री कृष्ण उधो जी से अपने दिल के भाव को बता रहे हैं। मित्रों, कोई भी अपनी भावनाओं को, अपने हृदय की बात को अपने मित्रों से ही शेयर करता है। वैसे कृष्ण जी के बहुत प्रिय मित्र एक उधो जी थे, जिनसे भगवान श्री कृष्ण अपनी भावनाओं को बता रहे हैं। उधो जी से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गोपियों का संदेशा लेकर उधो ही गए। क्षमताम श्री कृष्ण जी का संदेशा लेकर के उधो जी गोपियों के पास गए थे, और फिर गोपियों का संदेश लेकर के, हालचाल लेकर के पुनः वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए, और जैसे जो कुछ देखा था वो उनसे बताया। प्रसंग यही है। आइए पहले वाचन करते हैं। हमेशा की भांति आपसे बार बार कहते हैं, पहले किसी भी काव्यांश को पढ़ने से पहले सस्वर वाचन करना चाहिए। आप भी वाचन करें, पुस्तक को अपने सम्मुख रख लें और एक एक लाइन आप उससे देखें और बोलें। हो सकता है व्हाइट बोर्ड के कारण आपको देखने में असुविधा हो रही हो, इसलिए पुस्तक का सामने होना अति आवश्यक। आइए मैं वाचन करता हूं। उधो मोहि ब्रज विशरत नाही, उधो मोहि ब्रज विशरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, सघन कुंज की छाही। उधो मोहि ब्रज विशरत नाही। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देखि सुख पावत, प्रात समय माता यशुमति अरु नंद देखी सुख पावत। उधो मोहि ब्रज विशरत नाही। माखन रोटी दहो सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी गाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत शिरात। उधो मोहि ब्रज विशरत नाही। शूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। शूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। उधो मोहि ब्रज विशरत नाही। उधो मोहि ब्रज विशरत नाही। बच्चों, मैं आपको पढ़ाता जरूर हूं। पढ़ाना एक बहाना है, एक माध्यम है। अपने हृदय से मैं अपने आराध्य को याद करने का एक सौभाग्य भी प्राप्त करता हूं। इसलिए मुझे बड़े आनंद से, बड़े भाव से मैं पढ़ाता हूं उसको, डूब जाता हूं मैं पढ़ाते पढ़ाते इसको। और आपसे भी उम्मीद है
जब भी आप किसी भी काव्य को पढ़ें, डूब जाए उसी में, वो चीज आसान हो जाएगी आपके लिए। आइए व्याख्या करते हैं इसकी। ऊधो मोहि ब्रज विशरत नाही। श्री कृष्ण भगवान ऊधो से कह रहे हैं, हे ऊधो जी, यह ब्रज मुझे भूलता नहीं है। हे ऊधो जी, यह ब्रज मुझे भूलता नहीं है। विसरना, मित्रों आप जानते होंगे, विसरना माने भूलना। आप गांव की भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग करते हैं, ये काम बिसर गया, हम भूल गए, बात वही है। विसरना माने भूलना। ऊधो मोहि ब्रज विशरत नाही। हे ऊधो जी, मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता। मैं कोशिश करता हूं ब्रज की बातें भूल जाऊं, ब्रज के उन रमणीय के दृश्यों को भूल जाऊं, लेकिन मैं भूल नहीं पाता। मुझे ब्रज हमेशा याद रहता है। क्यों याद रखता है? क्यों याद रहता है? क्या क्या याद रहता है? अगली लाइन में कि वृंदावन गोकुल वन उपवन। वो मुझे वृंदावन नहीं भूलता, वो मुझे गोकुल के वन और बगीचे उपवन ये भी नहीं भूलते। सघन कुंज की छाही। सघन मीन्स होता है घना, कुंज माने झाड़ी, यद्यपि कुंज माने बगीचा होता है, लेकिन झाड़ी से मतलब है उन सुंदर सुंदर झाड़ियों की छाया मुझे, हे उद्धव जी, भूलती नहीं है। चाहता तो हूं भूल जाए, लेकिन ये मुझे भुलाए नहीं भूलती, बरबश मुझे याद कर आती है। ना भी चाहता हूं फिर भी मुझे याद आती है। क्या क्या याद आता है? वृंदावन आता है याद, गोकुल के वन उपवन और घने वृक्षों की छाया। छाई, छाई मीन्स छाया, ये मुझे हमेशा याद आती है उद्धव जी, इसलिए मुझे ब्रज भूलता नहीं। आगे देखिए, प्रातः समय माता यशोमती। प्रातः समय माने सुबह के समय, माता यशोमती माने माता यशोमती, यशोमती यशोदा मैया। और कौन? अरु माने और, नंद नंद बाबा। देख सुख पावत, हमें देख करके बड़ा सुख प्राप्त करते थे। सुबह सुबह यशोमती मैया और नंद बाबा मुझे देख करके एक असीम आनंद का अनुभव करते थे। ये उद्धव जी, इसलिए मुझे ब्रज नहीं भूलता। आप चाहें तो पूरक के रूप में हर लाइन में कर सकते हैं, हे उद्धव जी, मेरे ब्रज को जो नहीं भूलता, इसका एक कारण यह है कि मुझे नंद बाबा और यशोमती मैया देख करके जो सुबह सुबह बिल्कुल सवेरे सवेरे बड़ा सुख प्राप्त करते थे, ये भी मुझे याद आता है। और क्या याद आता है? माखन रोटी दहो सजायो। मक्खन रोटी और सजा हुआ दही, या दही सजा करके, अरे आती ही तो साथ खवावती। हित, हित माने बड़े प्यार से, आती हित बड़े स्नेह से, साथ में बिठा करके खिलाती थी। कौन खिलाती थी? यशोमती मैया खिलाती थी। कृष्ण भगवान कह रहे हैं उद्धव से, हे उद्धव जी, मक्खन रोटी और सजा हुआ दही। मित्रों, सजा हुआ दही बाजार में वैसे भी दही मिलते हैं, उसे आप सजा दही नहीं कह सकते। सजा दही वो होता है जो क्रीम युक्त हो, मक्खन युक्त हो, जिसकी क्रीम अलग ना की गई हो। आप गांव में बाजारों में लेते होंगे, गांव का जो घर का दही है वो सजा हुआ होता है, और बाजारों में उसकी क्रीम हटा दी जाती है, इसे सजा हुआ दही नहीं कहते। तो यहां देखें, माखन रोटी भगवान कृष्ण को प्रिय है, आप जानते भी है, और सजा हुआ दही, या दही सजा करके ऐसा भी आप कर सकते हैं कि माखन रोटी दहो सजायो, अरे आती ही तो साथ खवावती। बड़े प्यार से आती ही तो माता यशोमती मैया, यशोदा मैया बड़े प्यार से हमें अपनी गोद में बिठा करके खिलाती थी। यह दृश्य मुझे नहीं भूलता है उद्धव जी, यही एक कारण है जो मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता। आगे देखिए, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। मेरा सारा दिन, सब दिन हसत सिरात, सिरात माने बीत जाता था, सारा दिन मेरा हंसते हंसते बीत जाता था उद्धव जी।
किसके साथ में? गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। गोपी ग्वाल बालों के संग में खेलते खेलते हमारा सारा दिन प्रसन्नता में गुजर जाता था। लेकिन अब मुश्किल हो गया है, इस कारण से मुझे ब्रज नहीं भूलता। क्या? फिर से देखें, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते अरे सब दिन हंसत शिरात, ओधो मोही ब्रज विशरत नाही। मेरा सारा दिन गोपी ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते हंसते हंसते बीत जाता था। अगली पंक्ति, सूरदास धानी धानी ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं धन्य है कौन? ब्रजवासी। वो ब्रजवासी धन्य है। अरे कौन ब्रजवासी धन्य है? जिन सो हित जदु तात। जदु वंश के जो तात है, शिरोमणि हैं भगवान श्री कृष्ण। यदुवंश में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जिनके हितैषी हैं, जिनकी चिंता करते हैं, जिनका केयर करते हैं। किसका केयर करते हैं? ब्रजवासी का। इसलिए वो ब्रजवासी धन्य है। सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास धाने धाने ब्रजवासी, और जिन सोहित जदुतात, ऊधो मोही ब्रजो विशरत नाही। हे उद्धव जी, ब्रज मुझे इसलिए नहीं बोलता। वो ब्रजवासी धन्य है, वो ब्रजवासी धन्य है जिनकी फिक्र करने वाले, जिनकी चिंता करने वाले, जिनकी सुरक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़े हैं। ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं। मित्रों, आइए एक बार संक्षिप्त में, हे उद्धव जी मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन, गोकुल के वन और उपवन और घने पुंजों की जो छाया है, यह मुझे हमेशा स्मरण रहती है। इसको मैं भुलाने की भी कोशिश करता हूं, फिर भी हमें बोलती नहीं है। और क्या नहीं बोलता? प्रातः समय माता यशोमती अरु नंद देखि सुख पावत। सुबह सुबह प्रातः समय, इन द मॉर्निंग टाइम, प्रातः काल में यशोमती मैया और नंद बाबा मुझे देख करके सुख प्राप्त करते थे। और क्या करते थे? माखन रोटी दहो सजायो अति हित साथ खवावती। मक्खन रोटी और दही सजा करके, या सजा हुआ दही मेरे लिए लाते थे और बड़े प्यार के साथ अपने साथ में बिठा करके खिलाते थे। और गोपी ग्वाल बाल संग खेलतो, सब दिन हंसत सिरात। गोपी ग्वाल बालों के संग में खेलते खेलते मेरा सारा दिन बीत जाता था। अंतिम पंक्ति सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास धानी धानी ब्रजवासी। ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं कि जिन सोहित जदुतात, ऊधो मोही ब्रजो विशरत नाही। ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके हितैषी भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आपको हर शब्द के अर्थ मिले होंगे और पूरी व्याख्या आपको हृदय में आ गई होगी, आपके मानस पटल पर छाई होगी। नहीं आई है तो कई बार वीडियो चला करके फिर से देखें और प्रसंग और व्याख्या से जुड़े। और यदि आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसको आप देख सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए इसके काव्यगत सौंदर्य की हम चर्चा करते हैं। तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, छंद गेयात्मक है, जिसे गेय छंद कहते हो या गीतात्मक छंद बोलो। शब्द शक्ति क्या है? अभिधा और व्यंजना। अभी तक आपने अभिधा और लक्षणा पढ़ा था, व्यंजना नहीं पढ़ी। अब ये देखिए अभिधा और व्यंजना दोनों है। अलंकार अनुप्रास है। कहां कहां है? आइए देखिए, व्रज विशरत, गोपी ग्वाल, अति हित में क्रमशः क्या क्या आया है? वा वा, गा गा और ता ता। देख लीजिए, इसे लिखा है, एक से अधिक बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार किसमें है? धानी धानी। यह पुनरुक्त प्रकाश है। तो आप
ढेर सारी चीजें हर पद में मिलेंगी आपको, कुछ ही चीजें अलंकार वगैरह को आपको देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रश्नोत्तरी भी मिल जाएगी, आपको कितने प्रश्न बन सकते हैं वो दूसरी अंजलि मैम के द्वारा आपको समय समय पर ये मिलता रहेगा, इसकी फिक्र आप न करें। आप बस पूरे मनोयोग से पढ़ें, और यदि मेरा पढ़ाना आपको पसंद आता है, आपके हृदय को टच कर रहा है, हृदय को अगर छू रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, और इन फ्यूचर आपको ऐसा विश्वास है कि परीक्षा में मेरी मदद भी होगी, तो हमारे इस प्यारे से चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने मित्रों के साथ ढेर सारे मित्रों में इसको फैलाइए, शेयर करिए। हमारा भी हौसला बढ़ेगा, और मुझे भी शायद भ्रम ही हो मेरा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, आपके लिए पढ़ाता हूं, आपको सोच करके पढ़ाता हूं कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, और मेरी एक अभिलाषा भी है कि लोग अच्छा पढ़े। जिस हिंदी को लोग आसान समझते हैं और आसान आसान कह के छोड़ते हैं, उस हिंदी को मैं आपके हृदय में लाऊंगा, उस हिंदी को मैं आपके हृदय की भाषा बना दूंगा, और जितनी भी कठिनता है वो मैं आपको हंसी हंसी में बता दूंगा, और आपको याद भी रहेगा। ये मेरी फुल जिम्मेदारी है, सिलेबस कोई भी नहीं छूटेगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, और आपको परीक्षा में 90+ नंबर भी मिलेंगे। बस आप फॉलो करिए, पढ़िए, अनुसरण करिए, बार बार जाइए, और परीक्षा आने तक मैं कुछ पदों को निर्धारित भी कर दूंगा कि यही पद आएगा। मां सरस्वती की कृपा से, अगर इनकी कृपा होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, वही आएगा। लेकिन तब तक कोर्स पढ़ना है, पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, पूरे ध्यान से पढ़ें, पूरे मनोयोग से पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ कल पुनः फिर मेरी मुलाकात होगी। जय श्री राम।